और अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, तो आप बाहर देख लो। सैटरडे संडे छोड़ो, आप मंडे टू संडे और संडे टू मंडे देख लो, रेस्टोरेंट्स में आप ठेले पे खाते हो तो ठेले पे हर जगह पे भीड़ है। तो ये भीड़ बढ़ रही है, वो कुछ तो प्रूफ कर रही है ना कि घर में खाना नहीं बन रहा है। अभी अभी कितने कितने हाउस होल्ड में घर में खाना बनता होगा? मेरे ख्याल उतने ही, मतलब उतने ही घर में बनता होगा जहाँ पे फैमिली मेंबर आपकी हाउस वाइफ रह गई है, जो खाना बनाती है। और जो वर्किंग है और फिर भी उनके पास कुक है, तो वो कुक खाना बना देता है। और आप खुद कितने टाइम घर के अंदर घर का बना हुआ खाना खा रहे हो? आपने कितनी बार जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर नहीं किया है और आप सिर्फ घर का खाना खा रहे हो? तो माय क्वेश्चन टू ऑल जेंटलमैन इज कि आपको नहीं लगता है कि आपने अगर इनके एक ईगो पे मारा नहीं होता कहीं ना कहीं कि हम ही करता धरता है और हमने हमने ही तुमको पाला है, या हम ही पैसा कमा के लाते हैं, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, अगर वो फैक्टर नहीं आया होता तो आज आपकी वाइफ कितना खुशी खुशी प्यार से आपके लिए खाना बनाती? एक सोचने की बात है। और मतलब मैं खुद किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी हाउसवाइफ, मतलब फुल टाइम हाउसवाइफ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं खुद भी एक किसान हूँ और मैं एक बिजनेस वुमन भी हूँ, लेकिन मैं ये जरूर आई मेक श्योर कि मेरा बिजनेस और मेरा जो किसान होना है वो मेरी फैमिली को अफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को थैलेसीमिया है, मैं खुद B12 डेफिशिएंट हूँ। सो मुझे शुरू में हर वीक, पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन कितने सालों तक वो B12 के इंजेक्शंस लगते रहे, एंड उसके बाद वो वीकली हुआ एंड अभी बंद है। मतलब जब तक खुद पे नहीं आती ना, तब तक मैं बीइंग अ वुमन आर्ग्यूमेंट करती रहूंगी, अरे मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं बिलीव नहीं करती हूँ होममेड खाने में, और मैं अकेले ही क्यों बनाऊं। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप अकेले क्यों बनाओ। अगर आप दोनों वर्किंग हो तो आप दोनों मिलके खाना बनाओ। आप मेल हो, आप बीइंग अ मैन, बीइंग अ मस्कुलिन, it is not shameful to help your wife. ओके, सो आपको ठीक है, हम आपकी जनरेशन तक ये उम्मीद कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी मम्मी ने आपको वो ट्रेनिंग नहीं दी है जहां पे आप पूरा एक लड़की की तरह खाना बना पाओ। लेकिन आप बहुत सारी चीजों में अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हो और दोनों मिलके खाना बना सकते हो। बिफोर यू लीव फॉर ऑफिस, यू बोथ विद द हेल्प ऑफ ईच अदर मेक गुड फूड। मतलब 4 आइटम ना बनाते हुए 2 आइटम बनाओ, 1 आइटम बनाओ, लेकिन आप बनाओ एंड एक नए वॉक टुवर्ड्स अ न्यू पाथ। क्योंकि आज नहीं तो कल वो मैं क्यों आपको मार डालेगा। बहुत ही कड़वा है, लेकिन आपको मार डालेगा। आपको तो मार रहा है, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपका बच्चा भी अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा जो है वो आप जितना मर्जी मुंह से बोल लो, वो नहीं सीखता है। बच्चा क्या सीखता है? जो बच्चा ऑब्जर्व करता है। तो भाई ऐसा है कि मम्मी पापा ने भी यही किया है, हम भी यही करेंगे। मम्मी ने भी जॉब की है, तो अगर मैं लड़की हूं तो मैं भी जॉब करूंगी। मैं लड़का हूं तो जब मेरी वाइफ भी जॉब करेगी, मैं भी जॉब करूंगा। एंड खाने पीने की मम्मी पापा ने भी प्रायोरिटी नहीं दी थी, ये वो मुंह से बोलेगा नहीं, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है। तो हम भी बाहर से ही खा लेंगे, ऐसे सैटरडे संडे भी हम बाहर से ही खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना इज नॉट प्रायोरिटी, ये आप उनको भी सेट करके दे रहे हो। तो जब तक आप माइंड, बॉडी एंड सोल पे ध्यान नहीं दोगे,
आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। यू आर अ पार्ट ऑफ रैट रेस, आप भी चूहे बन चुके हो, है ना। तो मैं भी थी मतलब मैं इतनी हद तक थी, मैंने कहा ना आपको, मैं थैलेसीमिया होने के मेरे को थैलेसीमिक होने के बावजूद भी मैंने यही लाइफस्टाइल फॉलो की थी, जब तक कि वो B12 की डेफिशिएंसी ने ना मेरे को बेड पे डाल नहीं दिया कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो रुकना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला बेटा बैठ जाओ। तो वहां से जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ लाइफस्टाइल का, आई विल से कि अब तक, अभी जो मुझे वो बाहर की पाव भाजी अच्छी लगती थी, बाहर की पानी पूरी अच्छी लगती थी, मेरे को ओह माय गुडनेस, मेरे से तो ऐसा वो बनता ही नहीं है मसाला डोसा, मैं तो इस रेस्टोरेंट का जाके ही खाना खाऊंगी, मैं तो मतलब आज तो शाही पनीर खाऊंगी, मटर पनीर खाऊंगी, दाल मखनी खाऊंगी, इस जगह का ये अच्छा है, उस जगह का वो अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से अच्छा है कि उसमें टेस्ट एनहेंसर डालते हैं। आज वो पटरी पे छोटी सी दुकान भी लेके बैठा है ना वड़ा पाव वाला, उसको भी पता है कि मैंने टेस्ट एनहेंसर कैसे यूज करना है ताकि वो बार बार मेरे पास ही खाना खाने आए। तो आप जो है ना उस लूप में फंस चुके हो जहां पे आपने अपने आप को समझा दिया है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस लूप में आपको ये नहीं पता है कि वो पैसा कमाना जरूरी क्यों है। आप उस पे सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमा के क्या करना है, एक बैंक बैलेंस बनाना है, ईएमआई पे घर लेना है, ईएमआई पे कार लेनी है, ईएमआई और इंश्योरेंस लेना है, और इंश्योरेंस लेना है ताकि हम बुढ़ापे में बीमार पड़े या हमें कोई सीवियर बीमारी आए तो हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना होए, है ना, हम बच्चों के मुंह की ना खाए, हम बच्चों की ना सुने। बट होता क्या है, आपकी पूरी जिंदगी एक इल्यूजन में कट जाती है। आप पूरी जिंदगी पैसा कमाते हो ये सोच के कि पैसा कमाना जरूरी है, घर लेना जरूरी है, ईएमआई पे घर लेना जरूरी है, लेकिन ईएमआई पे लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे चलता है। आप देखो कि मैं भी आई एम ऑन 14th फ्लोर राइट नाउ, मेरा जो घर है, सो वो मैं यहाँ पे इतने अच्छे फ्लैट में बैठी हूँ, तो मेरे साथ कितने लोग हैं यहाँ पे, नहीं तो 1200 प्लस होम है, फ्लैट्स है, तो वो उसमें से कितने लोग हैं जो ईएमआई पे घर लेके बैठे हैं। 95% मैं जिसको भी पूछती हूँ वो सब ईएमआई पे घर लेके बैठे हैं। तो आपका घर ईएमआई पे, आपकी कार ईएमआई पे, है ना, और ऊपर से क्योंकि आप पैसा कमाना इतना जरूरी है कि आपके पास घर का बना हुआ खाना खाने का टाइम नहीं है, तो आपका पर डे बाहर का खाना खाने का खर्चा कितना है, तो यहाँ पे सारा मुद्दा आ जाता है। तो आप कॉम्प्रोमाइज कहाँ करोगे। आपको कभी किसी बैंक ने बोला है कि आपके घर की ईएमआई में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मतलब कि 80,000 का, 50,000 का, 40,000 का जो भी ईएमआई है उस पे हम आपको 5% डिस्काउंट देते हैं, या आप सस्ते वाला ईएमआई भर सकते हो। कार में हुआ है कभी, कार वाले कंपनी ने या जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसका ईएमआई में कभी आपको डिस्काउंट मिला है, नहीं मिला है। अच्छा, आपको तो कपड़े भी पहनने बहुत ही अच्छे जरूरी है भाई, अभी इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो कपड़े भी तो अच्छे पहनने पड़ेंगे ना। आप नहीं तो बैंड्रा भी ले जाओगे नॉन ब्रांडेड खरीदने तो भी 10,000 के तो खरीद के आते हो कपड़े, 5,000 10,000 जितना भी है लेना है लेके आते ही हो सब, परफ्यूम से लेके अच्छे जूते से लेके हेयर का कलर भी करवाना है, सब कुछ भाई, सेल्फीज भी डालनी है सोशल मीडिया पे तो मेकअप भी चाहिए, सब कुछ, सब में पैसा डालना है। आप कॉम्प्रोमाइज फिर कहाँ पे करोगे पता है, खाना खाने में। आप बाहर रोज अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं खाना खा पाओगे, आप कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ओला उबर से भी ट्रैवल करते हैं भाई, दिल्ली मुंबई बेंगलोर में तो पॉसिबल नहीं है कि तुम खुद की कार लेके घूमो, मतलब बहुत ही भारी पड़ जाता है, इतना ट्रैफिक है पूछो मत।
तो आपका वो अलग से एक एक्सपेंसेस है। खुद की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल अलग से डलता है। तो मतलब कहीं पे भी जाओ ये आने जाने का भी अलग से खर्चा है। सो बात घूम फिर के आती है खाने पीने पे। तो अभी आप इसमें अच्छा घी खरीदोगे नहीं, आप अच्छा ऑयल नहीं खरीदोगे, एडिबल ऑयल नहीं खरीदोगे, आप अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजीज नहीं खरीदोगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीदोगे। जितना जो आपके लीवर, पैनक्रियास, डाइजेस्टिंग सिस्टम, ब्रेन, जॉइंट्स, ब्रेन प्लस जॉइंट्स, इनका जो लुब्रिकेंट है, आप उसके लिए अच्छा जो लुब्रिकेंट है, जो घी है, आप उसमें पैसा नहीं डालोगे क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं है। आपका घर दिखता है, आपकी कार दिखती है, आपका महंगा ब्रांडेड 3,000 का 2,000 का शर्ट दिखता है, आपके चश्मे दिखते हैं, आपके जूते दिखते हैं, आपका कलर दिखता है। दिखता नहीं है तो क्या नहीं दिखता है? जो आपने खाना खाया है ना वो नहीं दिखता है, तो वो तो मैं कुछ भी खा लूंगा। तो वो कुछ भी खा लूंगा में क्या होता है? कैंसर, टीबी, ना जाने क्या क्या बीमारियां। आप उसके लिए भी तैयार हो तो अभी उसमें भी आपने क्या किया? इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस ले लेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल तो यही लीड करेंगे। वाई? तो आपने इंश्योरेंस भी ले लिया, जैसे मेरे बाबा ने लिया था, मेरे फादर इन लॉ ने लिया था। उनकी एक ही मेंटालिटी थी, अरे मतलब ये एक आप जो यूनिवर्स को देते हो ना, मतलब प्रेयर्स अपनी, ये हर धर्म कहता है, मैं नहीं, हर धर्म वाले लोग मानेंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जूस हो, जो भी हो। वो एक पंजाबी में कहावत है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो आप तो जब कमा रहे हो तभी आप यही बोल रहे हो कि बुढ़ापे में ना बैंक बैलेंस जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। जब हम बीमार पड़ेंगे ना, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन योर होम, योर कार एंड योर लाइफस्टाइल, यू विल स्पेंड योर मनी ऑन इंश्योरेंस एंड दैट बैंक बैलेंस, जो आपको बीमारी के टाइम धीरे धीरे मारने के लिए मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बाबा ने यही किया। हम बाबा से एक ही बात सुनते थे, हम बीमार पड़ेंगे तो क्या, मतलब बाकी चीजों में वो मतलब नहीं। हम लोग कहते थे कि जब ये हमारा नहीं था तभी की बात है। हाँ, ये जब बाबा थे हमारे बीच में, उनके आखिरी दिन तक हमारी ये कंपनी नहीं थी, तो तब हम तभी भी बोलते थे कि आप या तो होममेड घी खाओ और गाय का दूध पियो, लेकिन नहीं, जिंदगी में एक बॉटल नहीं आई घर में। क्यों? क्योंकि उसके लिए बजट ही नहीं था उनका। तो अभी हम लोगों ने सबने उनको जाते देखा। मतलब लास्ट में जब उनका 1 महीना था, वो पूरी तरह से ना मानने को तैयार थे, जो तुम बोलोगे ना वो मैं खाने को तैयार। लेकिन मैं आपसे वो रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगी, जब एडिटिंग में जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी जरूर, अगर मिली तो मैं, क्योंकि हम लोगों ने सब फाड़ के फेंक दी थी, हमने वो नेगेटिविटी रखनी नहीं थी। तो लास्ट में जब उनका हमने अल्ट्रासाउंड भी किया ना, तो वी वर नॉट एबल टू सी हिज इंटेस्टाइन्स, स्टमक, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब मतलब और आप सबको पता होगा कि वो आखिरी स्टेज में तो ना पानी भी भरना चालू होता है, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें इट इज लाइक कि नीडल मार के वो पानी निकाल के, वो सर्जरीज ही होती रहती है, अपार्ट फ्रॉम केमोथेरेपी वो होता रहता है। तो एक बार पानी निकाला, और जब दूसरी बार उन्होंने सोचा कि दूसरी बार भी पानी भर गया, सर्जरी की जब तैयारी कर रहे थे, आप सोचो सोने पे सुहागा, जो थर्मोकोल होता है ना, उस तरह से वो पानी पूरा पेट में जम गया था। मतलब कि अब तो वो स्टेज थी कि जहां पे वो पानी भी नहीं निकल सकता है। और बाबा अब क्योंकि भूख तो लगती है,
आपका जो माइंड है वो बोलता रहता है खाना है खाना है। अब जहाँ पे पानी भी नहीं पी पा रहे थे वो मांग रहे थे खाना। लेकिन जब हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या खाना दे, तो डॉक्टर बोल रहा है कि यहाँ से ये जो फूड पाइप है वहां से खाना जाएगा कहाँ। तो आप ये एक आउट ऑफ मर्सी या आउट ऑफ पेन आप अपने पिताजी को जब इतना तड़फते हुए देख रहे हो, तो उस तड़फ में भी आप उनको खाना नहीं दे सकते हो, देर हो चुकी है। सिर्फ 6 महीने की बात थी, 6 महीने की बात। अगस्त में पता पड़ रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यस। तो फेब से हमने ये देखना चालू किया था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था।